वो पर्वत राजा की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, जिसने भारत ऊंचा माना हर धर्मों के तिबाले से। भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया, अपनों के हाथों चली गई। इंदिरा गांधी की जान गई, हम एक रहे परिपाटी पर, उनके लोहों का कर्जा है पूरे भारत की माटी पर। साल था 1984 और तारीख थी 31 अक्टूबर। उस रोज की सुबह इंदिरा गांधी इस देश की 4 बार की प्राइम मिनिस्टर अपने घर से, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सुबह 9:20 से निकलती हैं और इसी रास्ते से वो अपने ऑफिस, जो कि मेरे अपोजिट साइड में है, अपने ऑफिस 1 अकबर रोड के लिए जा रही थी। जब वो यहाँ पहुंची तो जहाँ आप शीशा देख रहे हैं, वहीं पे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अंधाधुंध उन पे गोलियां चलाई और यहीं पे उनकी डेथ हो जाती। जहां इंदिरा की जान गई, उस जगह को आप नज़दीक से देख लीजिए। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कहा था कि इन्हें आप अपने काफिले से हटा दीजिए, जो सुरक्षा बलों का दस्ता होता है उनका। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव हो जाएगा और वो धर्मनिरपेक्ष हैं, और उन्होंने उन दोनों को ड्यूटी से नहीं हटाया। और बेअंत सिंह उनकी सेवा में करीब 10 सालों तक उनका अंगरक्षक रहा था। और इंदिरा गांधी उसे बड़े बड़े अच्छे से जानती थी, अपने विदेश दौरों पे भी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में ले जाती थी। उस दिन भी जब वो इंदिरा गांधी अपने घर से ऑफिस की ओर निकली, उस दिन एक आयरिश पत्रकार के साथ इंटरव्यू था और वो 1 अकबर रोड पे था। 1 अकबर रोड और 1 सफदरजंग रोड, ये जो दोनों बंगले हैं, दोनों आमने सामने और दोनों जुड़े हुए हैं। जब वो अपने घर से बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने पहले नमस्कार करने की मुद्रा में इंदिरा गांधी की ओर बढ़ा। उन्हें लगा कि वो नमस्कार कर रहा है, इंदिरा गांधी भी उसी की ओर हाथ जोड़कर आगे बढ़ी, लेकिन तब तक बेअंत सिंह के मन में कुछ और था। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर सीधे इंदिरा गांधी पर तान दी और 3 लगातार गोलियां चला दी, जो कि उनके सीने को छलनी कर गई। इस बीच सतवंत सिंह, जो कि वहां पे खड़ा था, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया और उसके बाद सतवंत सिंह ने अपने कार्बाइन को पूरी की पूरी इंदिरा गांधी पे खाली कर दी। उस रोज इंदिरा पे 33 गोलियां चलाई गई, 30 उनके शरीर को आर पार कर गई। इस तरीके से एक बेहद ऐसी महिला, जो कि ताकतवर प्रधानमंत्री इस देश की कही गई, उनका निधन हो गया। देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आज हम घर पे आए हुए हैं, यही उनका वो निवास है। इसी घर में वो रहा करती थी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का आवास कैसा हुआ करता है। हम नज़दीक से जानेंगे, उसके अंदर आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर एक प्रधानमंत्री जिसे इतनी ताकतवर कहा गया, जो अपने कार्यों के लिए लगातार मशहूर रहीं, अपने फैसलों के लिए मशहूर रहीं, उसकी निजी ज़िंदगी किस तरह की थी। हम उनकी तस्वीरों, उनके साथ जो स्मृतियाँ बची हुई होंगी, उसे दिखाते हुए उनकी ज़िंदगी पे एक प्रकाश डालेंगे और दिखाएंगे कि वह अपने घर में किस तरीके की ज़िंदगी जीती थी या उनका जीवन कैसा होता था। तो चलिए अब हम सीधे उसके घर में लिए चलते हैं। ये इंदिरा गांधी का सरकारी आवास, इसमें पहली बार वो 1966 में आई, जब वो देश की प्रधानमंत्री बनी, और तब से ही लगातार वो इस घर में रही। सिर्फ 1977 से 1980 के दौरान नहीं रही, लेकिन इसके अलावा हर समय वो इसी घर में रही। बहुत छोटा सा घर है, नॉर्मल मंत्रियों के जैसा, उतना बड़ा घर उन्होंने बंगला नहीं लिया था। धीरे धीरे हम इस घर में जाएंगे और देखेंगे कि इंदिरा गांधी की जीवन शैली कैसी होती थी। हम इनके घर में अब प्रवेश कर चुके हैं और देखिए इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये इंदिरा गांधी का प्रसाधन कक्ष है, यानी सौंदर्य कक्ष, जहाँ वो तैयार हुआ करती थी, सजा धजा करती थी। इस कमरे को आप नज़दीक से देखिए। इस कमरे में इंदिरा गांधी के आपको जूते चप्पल दिख रहे होंगे, जिसे वो पहना करती थी उस दौर में, और वो फॉर्मल शूज भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो फॉर्मल जूते की भी इस्तेमाल किया करती थी। इसके अलावा इस घर को आप नज़दीक से देखिए, बहुत छोटा सा कमरा है। इसमें एक शीशा लगा हुआ है, आपको ऊन भी दिख रही होगी। स्वेटर या दास्ताने बनाने के लिए शायद वो इसका इस्तेमाल करती होंगी। इसके अलावा इस कमरे में आप देखेंगे, इस शीशे के सामने ही वो बैठा करती होंगी और सामने वो साड़ियाँ दिख रही होंगी। दरअसल इंदिरा गांधी को साड़ियाँ बहुत पसंद थी, अलग-अलग तरीके से वो स्टाइलिश तरीके से साड़ियाँ पहना करती थी। आप भी उन्हें उन तस्वीरों में ज़रूर ही देखते होंगे, और वो वैसी साड़ियाँ आप यहाँ इस वक्त इस कमरे में देख रहे होंगे। इसके अलावा जो भी उनके सौंदर्य से रिलेटेड जो भी सामान थे, वो इस कमरे में है।
हालाँकि उन्हें जेवर नहीं पसंद थे। आपने कभी उन्हें जेवर पहने हुए नहीं देखा होगा। वो बहुत नफ़रत करती थी और कभी भी जेवर नहीं पहनती थी। वो नॉर्मल सजावट में ही खुद को दिखाना चाहती थी। या यूँ कहें एक तरह की फ़कीरी की ज़िंदगी इंदिरा गांधी जीती थी। अब मैं सीधा आपको ये जहाँ ले आया हूँ, ये कमरा उनका पुस्तकालय है, स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष है। इसको आप नज़दीक से देखिए कि इन कमरों में आपको किताबें ही किताबें नज़र आ रही होंगी। इतनी किताबें आपने कब सोचा होगा कि कोई प्रधानमंत्री भी इतनी किताबें पढ़ता होगा? लेकिन इंदिरा गांधी को पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव था। वो किताबें पढ़ा करती थी और इस कमरे को देखकर भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो कितना पढ़ती होंगी। इसके लिए उन्होंने इस तरीके से इस रूम को पूरा लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था। जबकि उनके घर में ज़्यादा कमरे नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने इतना बड़ा कमरा लाइब्रेरी के लिए इसका इस्तेमाल किया। और किताबों को लेकर एक बार कहा जाता है कि एक विदेशी लेखक ने उनके ऊपर भी किताब लिखी थी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी और उन्होंने उससे मिलने से भी मना कर दिया था। लेकिन एक बार गाड़ी के पास वो ब्रिटिश लेखक जब आया, तब उन्होंने नमस्कार किया इंदिरा गांधी को और बोला, मैंने आपके ऊपर किताब लिखी है। लेकिन इंदिरा को किताब पसंद नहीं थी, तो उन्होंने कह दिया कि मैं कूड़ा-कचरा पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। तो नज़दीक से आप देखिए इनके कमरे को, इसमें एक टीवी भी है। उस दौर में भी वो टीवी शायद देखा करती होंगी, दूरदर्शन उस दौरान आता था और उस दौरान वो टीवी पे इस कमरे में उसका भी लुत्फ़ उठाती होंगी शायद। और इसके अलावा इस कमरे को आप नज़दीक से देख लीजिए, बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें हैं, शायद आपको कभी देखने को नहीं मिली होंगी। कहाँ से मिलेंगी? आप हो सकता है दिल्ली के बाहर के हों, यहाँ नहीं आए हों, यहाँ आप आ सकते हैं। लेकिन शायद अगर आप नहीं आए हैं तो आपको मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको ये मौका मिलना चाहिए देखने का कि एक प्रधानमंत्री किस तरीके से अपना जीवन जीती थी, किस तरीके से अपने घर में रहती थी। तो ये जीवन आप देख लीजिए कि उनका लाइब्रेरी कितना बड़ा था। हम और आप लोग जब पूरी दुनिया किताबों से दूर भाग रही हैं, उस दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी कितना किताबों के नज़दीक थे, आपको इन तस्वीरें, इन विजुअल से नज़र आ रहा होगा। ये बेड है इसी कमरे में, शायद इस पे कभी आराम करते हुए भी वो पढ़ती होंगी। कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं, सोनिया गांधी की हैं, इसके अलावा राजीव की भी दिख रही हैं। अब ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, दरअसल जिस दिन गोली मारी गई इंदिरा गांधी को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने मारी, वो इसी साड़ी को पहनी हुई थी। 33 गोलियाँ चलाई गई थी इंदिरा गांधी पर और पूरा लहूलुहान हो गई थी। और इसी कारण इस साड़ी को अगर आप नज़दीक से देखेंगे, तो आपको खून के धब्बे दिख रहे होंगे, क्योंकि लहूलुहान साड़ी थी और वो धब्बे अभी भी, वो निशान अभी भी आप देख सकते हैं। ये इंदिरा गांधी का ड्राइंग रूम है, यानी कि बैठकी जहाँ आप कह सकते हैं। इसमें अक्सर वो विदेशी मेहमान, जब भी कोई दूसरे देश के राष्ट्रपति या दूसरे देश के प्रधानमंत्री जब वो आया करते थे यहाँ पे और वो उनसे मिलने प्रधानमंत्री आवास आते थे, तब इंदिरा गांधी यहीं मिला करती थी। आप देखिए सोफे लगे हुए हैं सलीके से, इसके अलावा तरह-तरह की पेंटिंग्स आपको दीवारों पे दिख रही होंगी। एक और चीज़ कही जाती है कि इंदिरा गांधी को जो दीवार पे तस्वीरें लगी होती हैं, वो उन्हें हल्की-सी भी टेढ़ी पसंद नहीं है। इसलिए वो अक्सर जब भी देखती थी कि तस्वीर थोड़ी-सी भी टेढ़ी है, तो वो उसे सीधा कर देती थी। उनको बहुत ही ये तरीका पसंद था कि जो भी चीज़ें लगी हुई हों, बिल्कुल सलीके से लगी हुई हों। इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखती थी कि कोई भी सामान इधर-उधर नहीं हो, बल्कि सभी अपनी-अपनी जगह पे मौजूद हों। ये ड्राइंग रूम आप फिर से नज़दीक से देख लीजिए कि इंदिरा गांधी उस वक़्त इसमें विदेशी मेहमानों के साथ या फिर देश के भी कोई बड़े आदमी पहुँचते थे उनसे मिलने के लिए, या कोई भी मिलने पहुँचता था, तो वहीं पे वो उनसे लोगों से मिला करती थी प्रधानमंत्री आवास में। कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हैं, जहाँ उन्होंने इंदिरा से बात की है। और इस कमरे को आप और नज़दीक से देखिए कि उस दौरान ये किस तरह का ये कमरा उनका होता था। ये डाइनिंग रूम है एक तरीके से, रात का भोजन यहीं पे इंदिरा गांधी, रात या दिन का भी यहीं पे राजीव और संजय गांधी के साथ यहीं किया करती थी। पूरा परिवार यहीं पे खाना खाता था और वो कोशिश करती थी कि दिन का दोपहर का भोजन पूरे परिवार के साथ खा सके। और इस वक़्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये इंदिरा गांधी का शयन कक्ष है, यहीं वो सोया करती थी। एक बार आप नज़दीक से मैं उनके बेडरूम को आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये जो सामने बेड देख रहे हैं, इसी बेड पे इंदिरा गांधी सोया करती थी।
इसके अलावा बेडरूम में भी उनकी कई किताबें हैं, किताबों पर भी एक नज़र, बहुत शौकीन थी वो किताबें पढ़ने की, अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ती थी। और किताबों के ऊपर आप देखेंगे राजीव गांधी की और संजय गांधी की अलग-अलग तस्वीरें हैं, बचपन से लेकर बाद तक की, उनकी भी तस्वीरें हैं और अलग-अलग पेंटिंग्स आपको दीवारों पे दिख रही होंगी। पेंटिंग्स की भी वो बहुत शौकीन थी और दीवारों पे वो पेंटिंग्स आपको दिख रही होंगी इंदिरा के इस बेडरूम में भी। बहुत ही साधारण तरीके से रहती थी, आपको ऐसा कहीं नहीं लग रहा होगा कि ये कोई राजशाही बंगला उनका, बहुत ही साधारण घर दिख रहा होगा, साधारण टाइल्स दिख रही होंगी और एक साधारण सा बेड भी उनका दिख रहा होगा। उसके बीच इंदिरा गांधी यहाँ सोया करती थी। इंदिरा गांधी का पूजा रूम है जहाँ वो पूजा पाठ किया करती थी। कहा जाता है कि 1980 में जब संजय गांधी की डेथ हुई, संजय गांधी की डेथ के बाद वो बहुत धार्मिक हो गई। एक ऐसी महिला जो विदेशों में पढ़ी लिखी थी, जिसे फ्रेंच बोलना आता था, वो इतनी धार्मिक हो गई। हम नजदीक से आपको उनके पूजा रूम को भी दिखा देते हैं, जिसमें आप नजदीक से देखिए एक शंख रखा हुआ है, इसके अलावा अगरबत्ती रखी हुई है, थाली रखी हुई है, अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें दिख रही होंगी आपको। और ये पूजा रूम में अक्सर वो आया करती थी। इधर वो रुद्राक्ष की मेल माला भी आपको दिख रही हो, तो हमेशा रुद्राक्ष की मेल माला पाना करती थी और बहुत धार्मिक हो गई थी। और एक बार तो कहा जाता है, और ये आप तस्वीरों में उनके पूजा रूम को नजदीक से देखिए, किस तरीके का उनका ये पूजा रूम हुआ करता था। फ्रेंच बोलने वाली इंदिरा गांधी इतनी धार्मिक हो गई थी कि कहा जाता है कि एक बार नवरात्रा के समय में कमलापति त्रिपाठी ने उन्हें कहा कि जो कुमारी कन्याओं का भोजन होता है उनके पैरों को धोकर उस पानी को पी लीजिए। तो इंदिरा गांधी ने उन बच्चियों के पैरों को धोकर उस पानी को पिया था। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये इंदिरा गांधी का चश्मा आपको दिख रहा होगा। उनकी घड़ी दिख रही होगी, वो अक्सर सरकारी कंपनी की घड़ी पहना करती थी, जो कि मर्दों वाली घड़ी होती थी। वो विदेशी घड़ियाँ नहीं पहना करती थी। इसके साथ-साथ उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी और इन तस्वीरों में वो आपको इंदिरा गांधी नज़र आ रही होगी। वो पूजा की, उनकी आरती के लिए जो दिया था उनका, वो भी दिखा होगा आपको। इसका इस्तेमाल वो लगातार अक्सर किया करती थी। किताबों को लेकर वो अक्सर लिखा करती थी और वही यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा और धार्मिक किताबें यहाँ पे आपकी दिख रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पे इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई और भी चीज़ें आपको देखने को नज़र आ रही होंगी। अब तस्वीरों के माध्यम से आप जवान इंदिरा गांधी को देखिए कि जिस जवानी के दौर में इंदिरा गांधी कैसी दिखती थी। ये इंदिरा गांधी की कुछ तस्वीरें हैं अलग-अलग लोगों के साथ, उनके परिवार के साथ या फिर कहीं घूमने जहाँ गई हैं, वहाँ की तस्वीरें हैं। अब हम अखबारों के ज़रिए भी आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के अलावा आपको इंदिरा इसमें अलग-अलग ऐज की इंदिरा इसमें दिख रही होंगी। आप आज अखबार पहले आया करता था जो कि अब बंद हो गया है, उसकी कवरेज में इंदिरा गांधी को देखिए। नवभारत टाइम्स ने भी उन्हें छापा था और देश के अलग-अलग अखबारों की वो सुर्खियाँ तो बनती ही रहीं। 17 साल इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं वो। तो इसलिए कहीं न कहीं लगातार वो सुर्खियों में रहीं और उसी का एक यहाँ पे आपको नमूना दिख रहा होगा कि देश के अलग-अलग अखबारों ने उन्हें कवर किया है। हालाँकि उन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने सेंसरशिप ला दिया था, पत्रकारिता उनके समय में बड़ी मुश्किल हो गई थी। बावजूद उसके आप देखेंगे कि उन पत्रकारों ने या उन अखबारों ने भी उनका महिमा मंडल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर वो उस तरह की नेता भी थीं, तो उनका महिमा मंडल क्यों ना हो। इंदिरा गांधी के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि वो जब कमरे से निकलती थी, तो हमेशा लाइट बंद कर देती थी। वो कभी भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि लाइट जला रहे, हमेशा खुद बंद करती थी जबकि नौकर-चाकर भी होते थे, लेकिन वो खुद ही ये चीज़ें करना पसंद करती थी। इस बीच और भी आपको सामान इंदिरा गांधी से जुड़े हुए आप देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से। इसके ज़रिए आपको भी समझने में आसानी होगी कि इंदिरा गांधी किस तरीके का जीवन जीती थी। बेहद सिंपल सा आपको दिख रहा होगा और अब हम जिस कमरे में आ गए हैं, ये राजीव गांधी और सोनिया गांधी का कक्ष है। दरअसल इंदिरा गांधी के साथ ही सोनिया गांधी और राजीव गांधी रहा करते थे और इस कमरे में ही रहा करते थे। तो इसमें ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की विवाह की तस्वीरें, इसके बीच अलग-अलग तस्वीरें आपको इसमें राजीव की मिलेगी और ये जो तस्वीर आपको दिख रहे हैं, ये राहुल गांधी हैं। बचपन में बड़े क्यूट से लग रहे हैं और इसी के साथ ये बचपन में ये और ये तस्वीर सोनिया गांधी की है जिस समय वो शादी होने के बाद भारत में आई थी। प्रियंका भी आपको इसमें दिख रही होंगी।
और प्रियंका को नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी बचपन में ऐसी दिखती थी। इसके अलावा और भी तस्वीरों के माध्यम से आप ये जो सेक्शन है राजीव गांधी और सोनिया गांधी का है, तो ज़्यादातर तस्वीरें आपको राजीव गांधी से जुड़ी हुई मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको पता ही है कि वो पायलट थे राजीव गांधी, और वो विमान के साथ ये फोटो आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ इंदिरा गांधी को बहुत सारे खत उन्होंने लिखे थे, या फिर इंदिरा ने भी जो लेटर उन्होंने लिखे, ये लेटर्स वो हैं जो इंदिरा गांधी की हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं या फिर राजीव गांधी की हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं। ये लेटर्स आप देख पा रहे हैं, ये भी बड़ी दुर्लभ है, जो कि आपने शायद ही देखी होगी। बचपन के राजीव गांधी की तस्वीर, जवान होते राजीव गांधी की तस्वीर, अलग अलग तस्वीरें आपको राजीव गांधी की भी यहाँ पे मिल रही होगी। एक अच्छी माँ भी साबित हुई इंदिरा गांधी, उन्होंने उसमें भी कोई कमी नहीं रखी। राजीव और संजय गांधी, हालांकि संजय गांधी की डेथ बहुत ही जल्दी हो गई, जिसका दुख हमेशा इंदिरा गांधी को रहा। एक विमान दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन यहाँ हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको राजीव गांधी ही दिख रहे होंगे, क्योंकि वो अक्सर माँ के ही साथ रहा करते थे और सोनिया गांधी भी साथ ही रहा करती थी। इन तस्वीरों में आपको संजय गांधी और राजीव गांधी दिख रहे होंगे, वो जवाहरलाल नेहरू के अस्थि कलश को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ ही ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, ये दरअसल राजीव गांधी की दुर्घटना के बाद जो मौत हुई थी, उसके बाद यही कपड़ा बच गया था। इसके अलावा अब तस्वीरें फिर से इंदिरा गांधी की ओर। ये विदेशी विवरण है, विदेशों में भी इंदिरा गांधी की बहुत धूम रही। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के साथ उनकी बारे में खबरें तो लोगों को पता ही है कि निक्सन को पसंद नहीं करती थी, और निक्सन भी इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे, और निक्सन को अच्छा खासा जवाब इंदिरा गांधी ने अलग अलग मौक़ों पे दिया है। यहाँ विदेशी राष्ट्रनायकों के साथ आप देख रही होंगे इंदिरा गांधी को, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के सहारे, और इसके अलावा आपको विदेशी अखबारों में उनका कवरेज दिख रहा होगा। आपने कब देखा कि भारत के प्रधानमंत्री को फ्रंट पेज पे इस तरह की कवरेज मिलती हो विदेशों में? लेकिन इंदिरा गांधी की इस तरह की हस्ती थी कि विदेश के अखबार भी उन्हें पहले पेज पे जगह देते थे, और अच्छी खासी जगह देते थे। इंदिरा की छवि ऐसी थी कि उन्होंने एक बार निक्सन की धमकी को नजरअंदाज कर दिया था। अमेरिका तक को वो हल्के में लेती थी। एक बार निक्सन ने उन्हें 45 मिनट तक इंतजार कराया था, जिसके बदले में एक बार रात्रि भोज में इंदिरा गांधी पूरे 45 मिनट तक आंखें बंद किए हुए रही थी। उन्होंने निक्सन से बात नहीं की थी। उस समय अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे, और निक्सन को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ था। इसके अलावा एक पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे महिला कहलाना पसंद नहीं है, या फिर मुझे कोई मैडम प्राइम मिनिस्टर कहे, ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने नज़दीकी व्यक्ति को भारत के राजदूत से बात करने के लिए कहा था, और पूछा था कि वो इंदिरा गांधी को क्या बोले, जिसके जवाब में इंदिरा ने कहा था कि उन्हें बोल दीजिएगा कि वो प्रधानमंत्री कह के बुला सकते हैं, या फिर तो वो सर करके भी बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हमें सर कह के भी बुलाते हैं। तो इस तरह का जलवा इंदिरा गांधी का था। ये तस्वीरें उनकी शेर के साथ, बाघ के साथ, ये तस्वीरें इंदिरा गांधी की आप देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा गांधी की ये तस्वीरें, और ये अलग अलग तस्वीरें आपको इंदिरा गांधी की दिख रही होंगी जवाहरलाल नेहरू के साथ। जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र संतान ये थी। तो तस्वीरों के जरिए आपने देखा होगा कि बहुत छोटे से घर में इंदिरा गांधी रहती थी। ये उनके फील्ड का इलाका, जहाँ की पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कोई बड़ा बंगला नहीं है। शायद अगर आप इस समय प्रधानमंत्री का बंगला देख लें, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे कि इंदिरा गांधी आखिर इतने छोटे से घर में क्यों रहती थी। तो बिल्कुल वो कर्मठ थी। उन्होंने लास्ट में कहा भी था कि मेरे खून का कतरा कतरा एक नया भारत खड़ा कर देगा, और उन्होंने इस चीज को एक दिन पहले ही कहा था, और उसके अगले दिन उनकी हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी को गेंदे के फूल नहीं पसंद थे, लेकिन नियति देखिए कि जब उनकी मौत के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, तो वो गेंदे के फूल से पूरी भर दी गई थी। हम आपको जाते जाते उनके बलिदान स्थल की तस्वीरों के साथ छोड़े चले जाते हैं, और साथ ही साथ देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को हम भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।